तो हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो आपकी क्लास है वो है डे 5। ठीक है जी। डे 4 तक की क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट कलर, ठीक है, विद ब्लीच प्रिलाइटिंग कलर करना सीखा था कि डायरेक्ट कलर कैसे होता है और प्रिलाइट के बाद कलर कैसे किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। और कल की क्लास में आपने क्या सीखा था? कल की क्लास में हमने केस वगैरह पढ़े थे कि हम किस केस में किस तरह से काम करते हैं, पहले क्या किया जाता है, बाद में क्या किया जाता है, डिपॉजिटिंग कैसे होती है, प्रिलाइटनिंग कैसे होती है, डेवलपर का यूज क्या रहता है, ये सब हमने सीख लिया। तो आज जो आपका सबसे पहले कलरिंग की जो चीज बची हुई है वो आपकी आज मैं क्लियर करा देता हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जैसे अपना ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, है ना जी, नैनोप्लास्टिया, ब्लूटॉक्स वगैरह, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और लास्ट में अगर टाइम बचा तो इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे आज साथ में। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको टोनर बता देता हूं कि ये जो कलर टोनर होता है, ये टोनर क्या होता है। टोनर बोलते हैं कलर रिफ्लेक्टर। कलर रिफ्लेक्टर को टोनर बोलते हैं। टोनर का मतलब ये होता है, देखो मेरी इंग्लिश कमजोर है आपको पता है, तो अंग्रेजी में तो मैं पूरा नहीं समझा सकता आपको, लेकिन कलर टोनर के बारे में मैंने आपको एक लाइन बताई थी कल ही की। टोनर का मतलब होता है कलर पर्सनलाइज करना। कलर पर्सनलाइजेशन को टोनर बोला जाता है। तो ये कलर पर्सनलाइजेशन कैसे की जाती है आपको ये समझना है। सबसे पहले कलर टोनर जो होते हैं वो दो तरीके के बनते हैं, दो तरह से कलर टोनर बनते हैं। अलग अलग मेथड होते हैं दोनों को बनाने के। जैसे कि सपोज करो कि आपने क्लाइंट को पहले पहले आपने क्लाइंट को ब्लीच की, यानी बाल क्लाइंट का आपने प्रिलाइट किया, चाहे आपने हाइलाइट्स करने के लिए किया है, चाहे आपने बालयाज करने के लिए किया है, या आपने ग्लोबल करने के लिए किया है, कुछ भी किया है आपने। आपने मेन जो बात है टोनर की वो है आप ब्लीच कि आपने बाल को ब्लीच किया हुआ है। ठीक है, ब्लीच करने के बाद आप हमेशा उस पर डिपॉजिट तो करते ही हो ना। जब बाल ब्लीच हो जाता है तो बाल पर डिपॉजिट तो करोगे, कलर डिपॉजिट होगा। और जो कलर आपने डिपॉजिट किया होता है ना, उसी कलर का एक थोड़ा सा, वही कलर उन्हीं के बालों में से थोड़ा सा उसी कलर को खींच लिया जाता है एक बाउल में। दिस इज द बाउल। एक बाउल में तकरीबन 20 से 25 ml कलर को उसी के बालों से रिमूव करके बाउल में अलग से डाल लिया जाता है जब पूरा डिपॉजिट हो चुका होता है। सपोज कि हमने डिपॉजिट किया क्लाइंट को कलर, चाहे बालयाज कलर किया है हमने या हाइलाइट्स किए, चाहे ग्लोबल किया है। जब शैम्पू स्टेशन पे हम वॉश करते हैं तो वॉश के समय पर आपको 15-20 या 25 ml कलर उसके बाल से थोड़ा सा अलग से खींच के एक बाउल में आपने डाल लिया, और उस बाउल में आपको थोड़ा सा 20 वॉल्यूम ऐड करना है। 20 वॉल्यूम ऐड होने की वजह से आपका जो कलर था वो थोड़ा पतला हो जाएगा, है ना। प्लस इसी में आपको फिर शैम्पू ऐड करना है। इसमें आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो, बस ऐसा ना हो कि बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी आप यूज करो। कोई अच्छा ब्रांडेड शैम्पू जो सॉफ्ट कंडीशन बाल की दे, वो शैम्पू आपको यहाँ पर यूज करना है टोनर बनाने के लिए। क्लियर है। जैसे ही आप इस कलर में थोड़ा सा डेवलपर प्लस शैम्पू डालोगे, ये कलर बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियोस वगैरह में देखते हो। अगर तब भी ये पतला नहीं होता है तो आप इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 ml पानी भी डाल सकते हो, यानी थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो जिसके थ्रू ये पूरा प्रॉपर लिक्विड बन सके। बिल्कुल आपको ये लिक्विड बना देना है। लिक्विड टोनर किस लिए होता है? ये टोनर होता है कलर को पर्सनलाइज, यानी कि कलर रिफ्लेक्टर बोला जाता है टोनर को। ये आपके कलर की रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देगा, बाल में एक शाइन आएगी, कलर में इक्वालिटी आएगी, और कलर जो है आपका वो पर्सनलाइज हो जाएगा प्रॉपर। पर्सनलाइज का मतलब होता है कि कलर की विजिबिलिटी बिल्कुल एक तरफा कर देना, मतलब कलर में बहुत अच्छी एक विजिबिलिटी आएगी, शाइन आएगी, स्मूदर टच आएगा, और कलर में इक्वालिटी आएगी, सिमिलर एक टोन दिखेगी पूरे कलर की। उसको कलर टोनर माना जाता है। टोनर बनता कैसे है? पहला पहला टोनर है जो आपने डिपॉजिट किया, उसी कलर को आपने थोड़ा सा खींच के एक बाउल में डाल लिया वापस, और बाकी के कलर को आपने पानी से धो दिया सारा। और जो बाउल में आपने निकाला था
उस बाउल के कलर में आपने थोड़ा सा 20 वॉल्यूम डाला, थोड़ा सा शैम्पू डाला जितना करना है बाल पे, और उसमें थोड़ा सा डाल दिया आपने पानी, और अच्छे से उसको ऐसे ऐसे करके आप उसको शेक करो किसी भी बोतल में, ठीक है, या ऐसे ब्रश से हिला लो, बिल्कुल वो लिक्विड बन जाएगा। और वो लिक्विड आपको फिर सीधा क्लाइंट के हेड पे डालना होता है, जैसा कि आप मेरी या बाकी सबकी वीडियोस में देखते हो, जैसे वो लोग ऐसे करके डाल रहे होते हैं। वो लिक्विड आप जब बाल पे डालते हो तो उसमें शैम्पू होने के कारण बाल में प्रॉपर शैम्पू भी हो जाता है, और कलर होने की वजह से कलर पर्सनलाइज भी हो जाता है। क्लियर है? इसको टोनर बोलते हैं, ये टोनर होता है। समझ आ गया आपको? अब देखो ये टोनर के, आपने देखा होगा टोनर के बहुत सारे कलर होते हैं, कि कोई ऑरेंज कलर का टोनर डाल रहा होता है, कोई येलो कलर का डाल रहा होता है, कोई ब्लू कलर का डाल रहा होता है, और बाद में जब क्लाइंट का कलर देखते हैं तो वो ब्लॉन्ड नजर आ रहा होता है ना? तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि कलर टोनर जो होता है वो कलर रिफ्लेक्टर है, ना कि उससे आपके बाल का कलर चेंज होगा। इससे आपके बाल का कलर नहीं चेंज होता, वो सिर्फ कलर को पर्सनलाइज करने के लिए, उसमें एक एक एड रिफ्लेक्शन करने के लिए डाला जा रहा है, कि कलर की शाइन बढ़ाने के डाला जा रहा है, ना कि कलर चेंज करने के लिए। कलर टोनर बाल को चेंज करने के लिए नहीं डाला जाता। कलर टोनर बाल का रिफ्लेक्शन चेंज करने के लिए या कलर को पर्सनलाइज करने के लिए डाला जाता है। बनता कैसे है? 20 से 25 ml कलर प्लस 20 वॉल्यूम, यानी पतला कलर आपको बनाना है। उसके बाद आपको शैम्पू डालना है जितना बाल पे एक बार में होता है नॉर्मल क्लाइंट को, और थोड़ा सा आपको पानी ऐड करके उसको बिल्कुल लिक्विड बना लेना है, झाग वाला। उसके बाद आपको क्लाइंट के सर पे वो पूरा डाल के प्रॉपर, जैसे हम शैम्पू करते हैं ना, ऐसे रब करते हैं प्रॉपर, वैसे आपको ये शैम्पू की तरह करना है। दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता इसमें। प्रसाद जी, शैम्पू कैसे धोते हो आप? नहीं, वो शैम्पू हो गया ना, उसमें शैम्पू इसमें उसीलिए तो डाला जा रहा है ना, कि बाल पे शैम्पू भी हो जाएगा और कलर होने की वजह से कलर पर्सनलाइज या रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा उसका साथ में ऐड। जी मैडम। बताया ही नहीं फिर मैंने, वो मौका ही नहीं लगा ऐसा। जी हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब देखो, ये है टाइप 1, ये टाइप 1 टोनर है। टोनर इसके अलावा भी होता है दूसरा, दो तरीके के टोनर होते हैं। एक टोनर है जो आपका कलर पर्सनलाइज प्लस रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है, यानी बाल को शाइन देने का काम कर रहा है, इससे बाल का कलर चेंज नहीं होगा। पूछिए सर। सर ये हमने टोनर बना लिया, कलर डिपॉजिट कर लिया और टोनर बना लिया, तो कितनी देर के बाद में उस पर डालना है? कितनी देर के बाद में? मतलब जैसे बाबू उसी टाइम डालना है। बना के देखो जैसे आपने डिपॉजिट किया, चलो इसने सही सही सवाल पूछा, वैसे मैंने बताया था लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, कि जो डिपॉजिट का आपका कलर होगा उसी में से आपको एक सेक्शन में से कलर खींच लेना है थोड़ा सा, और बाकी कलर को सारा वॉश कर दो। समझ गए? बाकी जो कलर होगा डिपॉजिट का उसको पूरा निकाल दो आप बाल में से। बाल गीला होगा नॉर्मल क्लाइंट का, उसके बाद जो आपने कलर खींचा है एक सेक्शन में से, उसका आपको टोनर बना देना है, और उसी टाइम वो फिर बाल पे डाल के शैम्पू हो जाएगा पूरा। अच्छा, उसको शैम्पू की तरह ज्यादा यूज करना है? जी सर, ये शैम्पू ही है। ठीक है, ओके। कुल मिला के आप ये मान लो जैसे आपने एक शैम्पू बनाया और शैम्पू में थोड़ा सा कलर डाल दिया और सर पे उसके डाल के अच्छे से शैम्पू कर दिया आपने 10 सेट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता उसमें। इसको बोलते हैं टाइप 1 टोनर। शैम्पू इसमें डला हुआ है तो दोबारा आपको बाल पे शैम्पू नहीं करना, जितना होना था वो इसी से हो जाएगा। उसके बाद आपको बाल पे सीधा वही प्रेजेंटेशन वाली जो चीजें आपको जो कल बताई थी ना, वहीं से फिर आपकी प्रेजेंटेशन वाली थ्योरी स्टार्ट हो जाती है, कि बाल पे आपने हेयर मास्क लगाना है, उसके बाद सिरम जरूर लगाना है, 10-15 मिनट छोड़ना है, छोड़ने के बाद आपको दोबारा से सिरम लगाना है, बाल सुखाना है, स्ट्रेट ड्राई करना है, और आइनिंग या कर्ल्स जो आप करना चाहें वैसे करके आपको बाल को क्लाइंट को दिखा देना है, प्रेजेंट कर देना है हेयर। ठीक है?
चलिए अब हम टाइप 2 टोनर पढ़ते हैं। देखो एक तो टोनर ये हो गया जो ये नीचे है, जो नॉर्मल हमने उसी कलर से खींच के बना लिया। दूसरा टोनर हो गया टाइप टाइप 2। टाइप 2 टोनर होता है कि मैंने क्लाइंट के हेयर पर, यानी क्लाइंट का जो डिजायर टोन था, डिजायर टोन है सपोज काइंड ऑफ 8.31, क्लाइंट का डिजायर टोन है 8.31, लेकिन वो चाहती है कि मेरे बाल पर ये 8.31 में येलो टोन विजिबल ना हो, येलो विजिबल ना हो। ऐसा होता है ना, कस्टमर हमें कहता है कलर मेरा ब्लॉन्ड रहे लेकिन येलो येलो ना दिखे, पीलापन ना दिखे कलर में। तो ये पीलापन हटाने के लिए या ऑरेंज टोन हटाने के लिए, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज्यादा कॉपर टोन हटाने के लिए, है ना, रेडिश टोन हटाने के लिए, जैसे कुछ लोग रेडिश ब्राउन टोन करा लेते हैं, जैसे मोगनी टोन कराते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लाल लाल ना दिखे कलर, बहुत ज्यादा हल्का सा ब्राउनिश टोन में रहे। तो ये कलर टोन काटने को भी टोनर ही बोला जाता है। ये बात कल भी कोई पूछ रहा था और मैंने आपको बताया भी था कि जो आप कलर कट करते हो उस कलर कट को भी टोनर ही माना जाता है, कहा जाता है। अब ये टोन कैसे कट हो रही है, सपोज आपका क्लाइंट कह रहा है 8.31, यानी कोई भी ब्लॉन्ड शेड आपने किया, चाहे बालेआज में किया, चाहे ओम्ब्रे में किया, चाहे हाइलाइट्स में किया, चाहे ग्लोबल में किया, जैसे भी आपने किया, आपकी क्लाइंट आपको कह रही है मेरा कलर ब्लॉन्ड है लेकिन ये येलो येलो ना दिखे। तो ये येलो ना दिखने के लिए आपको टाइप 2 टोनर का यूज करना पड़ता है। टाइप 2 टोनर, जैसे येलो टोन का कटर कौन होता है, वोयलेट, वोयलेट कलर का आपको टोनर बनाना है सीधा सीधा। किसमें बनाना होगा, जैसे सपोज काइंड ऑफ 0-11 ये ले लिया मैंने, ये भी तो येलो का कटर है, या सीधा मैंने वोयलेट कलर की ट्यूब ले ली, या लॉरियल का मैंने कोई ऐश कलर ले लिया, जैसे 7.11, 9.11, 8.11, कोई भी मैंने ऐसा कलर ले लिया जो येलो टोन को काटने का काम करता हो। क्लियर है। उसके बाद मैंने इसको बनाया तकरीबन 15 से 20 ml, वही चीज है, देखो यहां हम लगा हुआ कलर खींच लिया इसलिए बना लिया, यहां पर हम स्पेशली कलर बना रहे हैं बाउल में। 10 से 15 ml हमने कलर लिया, उसके अंदर 20 वॉल्यूम डाला, 20 वॉल्यूम डाल के हमने उसमें शैम्पू मिला दिया, शैम्पू मिला के हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, ये हमारा टाइप 2 टोनर तैयार हो गया। जो टोन आपको काटनी हो, मेनली उसका कटर कलर आपको टोनर बना के बाल पे डालना है। तो दो तरह से टोनर का यूज होता है, जो आप किसी की वीडियो में अगर कभी आपने देखा हो, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो कई बार ऑरेंज कलर का टोनर डाल रहे होते हैं, है ना, या व्हाइट टोनर डाल रहे होते हैं, तो वो व्हाइट टोनर का मतलब है उन्होंने ऐश कलर को यूज किया है वहां पर, ताकि क्लाइंट का जो कलर है वो ब्लॉन्ड रहे लेकिन येलो ना दिखे, वो इसलिए सफेद पानी डाल दिया उस बंदे ने। क्लियर है आप सबको प्रसाद जी? ठीक है, चलो आगे क्लास करते हैं हम अपनी अब। जी क्या? जी टोनर में, मैडम टोनर में ये टोनर बनाना है आपको, सारा डिपॉजिट वगैरह करने के बाद, डिपॉजिट का कलर धुलने के बाद जब आप शैम्पू करोगे तो आपको ये कलर टोनर शैम्पू करना है मेनली, ये कलर टोनर का आपको शैम्पू बना के करना है बस सबसे आखिर में। जी बिल्कुल बता देते हैं। ये है टाइप 2 टोनर। ये किस लिए होता है कि जब आपके क्लाइंट ने कोई ब्लॉन्ड कलर कराया, ठीक है, या कोई भी ऐसी टोन कराई जो वो चाहती है कि टोन वही रहे लेकिन उसमें ये वाला कलर ना दिखे, जैसे ब्लॉन्ड कलर में ज्यादातर लोग कहते हैं कि येलो ना दिखे, तो वो येलो का कटर आपने ले लिया, वॉयलेट या 0-11 या कोई भी ऐश कलर की ट्यूब आपने ले ली, ऐश कलर में येलो नहीं दिखता ना, तो आपने ऐश कलर की टोन ले ली और उसका टोनर बना लिया सीधा सीधा बस, और उसको शैम्पू कर दिया लास्ट में डिपॉजिट वगैरह करने के बाद। मैं यहाँ एक सवाल, एक क्यों, चार पूछ पूछ। सर
अगर हम ये टोनर ना बना के उस कलर में अगर वॉयलेट कलर 10% मिक्स तो करके ब्राउन नहीं हो जाएगा? जब कोई कलर किसी को काटेगा तो कौन सा कलर आएगा? ब्राउन। और अगली को चाहिए कलर ब्लॉन्ड। सर कुछ कलर में हम ये मिलाएंगे भी तो आप रेड वो ब्लू और पर बेटे ये टोनर है, इसमें शैम्पू और पानी भी तो है, ये प्योर कलर थोड़ी है कि लगते ही कलर आ जाएगा। मैंने क्या कहा अभी अभी पिछले वाले टोनर में मैंने समझाया था कि टोनर जो होता है वो कलर लाने के लिए नहीं होता, वो कलर नहीं लाता, वो रिफ्लेक्शन देने का काम करेगा या फिर कलर को पर्सनलाइज करने का काम करेगा। इसलिए उसमें पानी और शैम्पू डाला जा रहा है ताकि उसकी पावर माइल्ड रहे, वो अपना कलर ना देके बस 2-3 मिनट में जितना काम हमें उससे लेना है वो काम लिया और उसको धो दिया। और पूछ ले। सर जो हम ग्लोबल करते हैं जैसे प्री लाइटिंग करके ग्लोबल करेंगे हम, तो अब जैसे हम रेड कलर का ग्लोबल कर रहे हैं तो उसमें हमें वॉयलेट और ब्लू टोनर उसमें डालेंगे। अगर हम उसमें ना डाल के ऐसा बना के बाद में वॉश कर दें तो नहीं, उससे नहीं जाएगा। कहने का मतलब है वो 3 फैमिली में हमें वो डालना है। बेटे प्योर रेड कलर करने में है ना, और हाइलाइट्स या बालियाज करने में बहुत डिफरेंस होता है। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ जो हम कलर मिक्स जो जो कटर हम कलर में डाल के यूज करते हैं वो कौन से कलरों में मतलब डाल के यूज करते हैं, और ये शैम्पू बना के कौन से? साहब मैं वैसे बताया तो मैंने यही है, ये कटर हम तब डालते हैं जब क्लाइंट को कोई इस तरह का कलर चाहिए कि कलर वही रहे लेकिन उसमें वो दूसरी जो रिफ्लेक्शन जो वो नहीं चाहती है वो ना दिखे, तब ये वाला टोनर यूज होता है। अदरवाइज 90% सब लोग यही वाला टोनर यूज करते हैं टाइप 1, कि जो कलर किया है उसी को खींच के उसका टोनर बना के लोग डाल देते हैं। टोनर का कलर चेंज लोग ऐसे भी कर देते हैं, कई बार ब्लू शैम्पू डाल देते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ कई बार ब्लू शैम्पू डाल दो, उसमें शैम्पू तो डालना ही है ना कोई ना कोई, तो नॉर्मल शैम्पू की जगह सीधा ब्लू शैम्पू डाल दे, उसका कलर ही चेंज हो जाएगा। तो फिर वो जो ब्लू और ये क्या कहते हैं वॉयलेट जो कटर उसमें डाल के कलर करते हैं ग्लोबल में वो सर ब्राउन टोन देने के लिए होता है। जब कोई कलर किसी को काटता है तो कौन सा कलर बनता है? ब्राउन। तो सर वो ब्राउन देने के लिए ही डाला जाता है। और रेड कलर जो होता है वो बहुत हैवी होता है, ठीक है, इसलिए उसके साथ कटर का यूज करना पड़ता है कि ताकि कलर टोन जो है वो पैची ना रहे, क्योंकि प्रिलाइटिंग के बाद चाहे कोई कितना ही बड़ा तुर्रम का हेडरेसर हो, हर किसी से कलर पैच आता ही आता है, गारंटेड आता है। इसलिए कटर डाला जाता है ताकि हमारी गलती ये कटर से कवर अप रहे। चाहे हम उस जगह रेड की जगह कॉपर कलर करें तब भी हम ये 2 कलर। जी सर, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मैंडेटरी है, डालने ही पड़ेंगे। कलर इनके बिना भी हो जाएगा लेकिन पैची होगा, स्टे भी नहीं करेगा वो स्टे भी नहीं करेगा ज्यादा। लेकिन हम जब ब्लॉन्ड कलर करेंगे तो उनमें इन दोनों का किसी का कोई काम नहीं, जब ब्लॉन्ड कलर करते हैं तो कटर नहीं डाला जाता, क्योंकि कटर से ब्राउन कलर क्रिएट हो सकता है, ब्लॉन्ड कलर नहीं क्रिएट हो सकता। और कुछ पूछना है? ठीक है, क्लियर है आप सबको? जी शोभा जी। नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैं ग्लोबल के बाद वाला नहीं बता रहा हूं, वो तो उसने सवाल ऐसा किया था। मैं तो मैडम आपको ये किसी भी कंडीशन का टोनर बता रहा हूं, चाहे हाइलाइट्स हो चाहे बालेयाज हो, कोई भी टेक्निक है, अगर उसमें आपने कोई ब्लॉन्ड कलर दिया है और क्लाइंट आपकी कह रही है कि मुझे येलो टोन नहीं चाहिए इसमें, तो आप इस टोनर का यूज करोगे वहां पर। जी डिपॉजिट बोलते हैं मैडम उसको। जी मैम, कुछ भी है, समझ गया मैं, ब्लॉन्ड कलर है। इसमें आपको कुछ नहीं डालना उसके अलावा।
कुछ भी नहीं ऐड करना, जितना लिखा है सिर्फ वही डलेगा। ओके जी, आगे करें। अब हम ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं अपने। देखिए, हमारे पास जब हम कोई भी कलरिंग सर्विस करते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी कोई केमिकल सर्विस करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट रहती है ड्राइनेस आने की हेयर में, कि क्लाइंट का बाल ड्राई हो गया या बाल जल गया उनका, है ना। कई बार गड़बड़ हो जाती है, बाल रबड़ की तरह हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन होता है ओलाप्लेक्स। ये ट्रीटमेंट है ओलाप्लेक्स नंबर 1। ये इन सलोन प्रोडक्ट होता है, आपको सलोन में यूज करने के लिए मिलता है ये। अब हम इस ओलाप्लेक्स को पढ़ेंगे कि ओलाप्लेक्स को हम कब, कहां और कैसे यूज करते हैं। लिखो ओलाप्लेक्स। 10 मिनट में ये लिंक बंद हो जाएगा, वापस से ज्वाइन कर लेना सारे। ओलाप्लेक्स होता है बॉन्ड मल्टीप्लायर ट्रीटमेंट। बॉन्ड मल्टीप्लायर ट्रीटमेंट को ओलाप्लेक्स कहा जाता है। बॉन्ड मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड्स को स्ट्रेंथ देने वाला प्रोडक्ट, ठीक है, बॉन्ड्स को जोड़े रखने वाला प्रोडक्ट्स, आपके बाल को ताकत देने का काम जो करता है उसको बॉन्ड मल्टीप्लायर माना जाता है। तो ओलाप्लेक्स इस चीज का सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है। बॉन्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए ओलाप्लेक्स का नाम सबसे पहले गिना जाता है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है ये ओलाप्लेक्स, जो कि बॉन्ड मल्टीप्लायर ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। ये ओलाप्लेक्स जो होता है ये क्या काम करता है? लिखो, यहां पर लिखो वर्क। क्या काम करता है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। दूसरा, हेयर स्ट्रेंथ, हेयर को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तीसरा, प्रोडक्ट माइल्ड, किसी भी प्रोडक्ट को माइल्ड बना सकता है ओलाप्लेक्स। आप इसको ब्लोंडर में डालोगे तो ब्लोंडर माइल्ड हो जाएगा, स्मूथनिंग क्रीम में डालोगे तो क्रीम माइल्ड हो जाएगी, न्यूट्रलाइजर में डालोगे तो न्यूट्रलाइजर माइल्ड हो जाएगा, हेयर स्पा में डालोगे तो हेयर स्पा माइल्ड कर देगा। जिस चीज में आप इसको डालोगे ये उस प्रोडक्ट को माइल्ड कर देगा, यानी उसका प्रोसीजर स्लो कर देगा ये। प्लस साथ ही साथ आप इसको किसी भी चीज में डाल के जब बाल पर लगाओगे तो आपके बालों पर ये, आपके बालों के जो बोन्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी बाल को ताकत देने का काम करेगा। और हेयर को स्ट्रेंथ देगा, यानी बाल की जो जान है, बालों के जो बोन्स हैं, बात तो वही है, कुल मिला के हेयर स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है मेनली। आपका बाल इसकी वजह से कभी टूटेगा नहीं। दूसरा, बाल जैसे रबड़ बनता है खिंच के, रबड़ नहीं बनेगा आपका बाल। बालों में ड्राइनेस के चांसेस बहुत कम रहेंगे, बाल टूटेगा नहीं, डैमेज लेवल कम रहेगा अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ ओलाप्लेक्स का यूज करते हो तो। लिख लिया सबने? आगे लिखो, आपको ये किस किस चीज के साथ यूज करना चाहिए। प्रोडक्ट माइल्ड करने का काम करता है। चलो अब लिखो, ओलाप्लेक्स को आप किस किस चीज के साथ, किस प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हो। सबसे पहला प्रोडक्ट ब्लोंडर। मेनली अगर तरीके से देखा जाए तो ब्लोंडर के लिए ही ओलाप्लेक्स को डिजाइन किया गया है, क्योंकि सलोन लाइन में हर चीज का जवाब मिल गया था लोगों को, लेकिन ब्लोंडर का जवाब नहीं मिल पाया। जिस बाल पे ब्लोंडर लग गया समझ लो वो बाल गया, रस्सी बना देता है वो बाल को, बिल्कुल बाल ऐसे रबड़ की तरह खींचने लग जाता है जिस बाल पर ब्लोंडर का यूज हो जाए बहुत ज्यादा। तो मेनली ब्लोंडर को माइल्ड करने के लिए,
ब्लोंडर माइल्ड करने के लिए ओलाप्लेक्स को बनाया गया था, इसलिए उसको बॉन्ड मल्टीप्लायर ट्रीटमेंट बोला जा रहा है। जब भी आपका बाल ऐसे रबड़ की तरह खींचने लगे ना, इसका मतलब आपके बालों के जो बॉन्ड्स हैं वो वीक होने शुरू हो गए हैं और आपका बाल धीरे धीरे रबड़ में परिवर्तित होना शुरू हो गया है। तो आप सबसे पहले ओलाप्लेक्स को यूज करते हो ब्लोंडर के साथ, दूसरा न्यूट्रलाइजर के साथ, तीसरा हेयर स्पा, ब्लोंडर के साथ, न्यूट्रलाइजर के साथ, हेयर स्पा के साथ, कलर के साथ, और पांचवा पानी के साथ। आप नॉर्मल पानी में भी ओलाप्लेक्स का यूज कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से लिख लो। ओलाप्लेक्स को ब्लोंडर के साथ यूज किया जाता है, न्यूट्रलाइजर के साथ यूज किया जाता है, हेयर स्पा के साथ यूज किया जाता है, कलर के साथ यूज किया जाता है, और पानी के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप किसी क्लाइंट को जब सजेस्ट कर दो कि आप सिंगल ओलाप्लेक्स करा लो, आपके बालों में स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपका बाल अच्छा हो जाएगा, तो आप इसको बिना किसी प्रोडक्ट के सिर्फ पानी के अंदर डाल के भी यूज कर सकते हो, ये तब भी काम उतना ही करेगा। लिख लिया सबने? अब देखो, जितनी चीज मैंने लिखी है सिर्फ इन्हीं के साथ आपको ओलाप्लेक्स का यूज करना है। कभी भी ऐसा मत करना कि जो चीज मैंने नहीं लिखवाई उसके साथ आप उसको यूज कर दो, आपको दिक्कत होगी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो महारथी थे एक समय के, और उन्होंने क्या किया, इसको स्मूथनिंग क्रीम में डाल के यूज कर दिया। रिजल्ट ये मिला कि क्लाइंट के बालों का बॉन्ड लूज ही नहीं हो पाया, क्योंकि वो बॉन्ड मल्टीप्लायर ट्रीटमेंट है, जितना स्मूथनिंग क्रीम उसे लूज कर रही थी उतना ही ये उसे वापस से टाइट कर रहा था, तो वो बंदे फंसे खड़े रह गए। तो इस चीज का यूज कभी भी स्मूथनिंग क्रीम के साथ आपको नहीं करना। स्मूथनिंग क्रीम को माइल्ड करने के लिए जब आपको क्रीम पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा उसमें क्या होता है कि इसको माइल्ड किया जाए, ठीक है। दोबारा से देख लो, ये रहा ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट, ये होता है 1 नंबर ट्रीटमेंट। ये होता है येलो कलर का, ये पानी है ऑरेंज काइंड ऑफ, ये यूज किया जाता है। मेन है इसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट में कितनी रहती है ये लिखो। अगर आपका प्रोडक्ट 30 ml है तो ओलाप्लेक्स 6 ml रहता है। अब इसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते चले जाओ आगे। 60 ml होगा तो 12 ml, 90 ml होगा तो 18 ml। अगर आपका न्यूट्रलाइजर, ब्लोंडर, हेयर स्पा अगर 30 ml है या अगर पानी के साथ आप यूज कर रहे हो तो पानी भी आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम 30 ml होना चाहिए, और उसके साथ फिर आप अपना 6 ml ओलाप्लेक्स का यूज करोगे। जो भी आपका प्रोडक्ट है, चाहे वो ब्लोंडर है, चाहे वो न्यूट्रलाइजर है, चाहे वो हेयर स्पा है, चाहे वो कलर है, या फिर सिंगल आपने नॉर्मल पानी लिया है, उसकी क्वांटिटी 30 ml होनी चाहिए, और ओलाप्लेक्स की क्वांटिटी 6 ml आती है। देखो इसका ढक्कन है, अगर आपको नजर आए तो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये इसमें नंबरिंग डली हुई है, नजर आ रहा है, ये जो यहाँ पर है ये नंबरिंग लिखी हुई है, इसमें आपको नंबरिंग मिलेगी, यहां से आपको 6 ml नाप के उसमें डालना है, और जितनी आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी उस हिसाब से आप ओलाप्लेक्स की क्वांटिटी बढ़ा के उसमें डाल दोगे। क्लियर है सबको? देखो ये ओलाप्लेक्स का ट्रीटमेंट 2 है। वैसे तो जब आप इसकी किट को परचेज करोगे या जो यूज करता होगा उसको इसका यूज पता होगा, ये काइंड ऑफ सिर्फ एक कंडीशनर की तरह काम करता है, कि जब आप वो पहला प्रोडक्ट लगाने के बाद बाल को वॉश करोगे तो आपको कंडीशनर की जगह पर इसका टाइप 2 लगाना है और उसके बाद वॉश कर देना, 10 सेट खत्म। इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं होता। नहीं,
नहीं, मस्ट होता तो मैं उसको उसी टाइम बता देता। चलिए, हम आगे पढ़ रहे थे केराटिन। सेम रहेगा। जितने भी प्लक्स टेक्नोलॉजी आएंगी आपकी, चाहे वो ओला प्लेक्स हो, वेला प्लेक्स हो, कलर प्लेक्स हो, फाइबर प्लेक्स हो, कोई भी प्लेक्स है, क्वांटिटी यही रहेगी और यूज भी यही रहेंगे जो आपको लिखवाए गए हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं केराटिन। ठीक है जी, चलो दोनों पढ़ते हैं साथ में, समय बचाता हूं आपका। हम पढ़ रहे हैं केराटिन जीके प्लस बोटॉक्स वेलवेट्री। ये जो बोटॉक्स है, ये पर्सनली मैं इसे यूज करता हूं, बहुत अच्छा ब्रांड है, वेलवेट्री का बोटॉक्स है ये। हम दोनों को पढ़ेंगे साथ में, केराटिन और बोटॉक्स। बहुत सारे लोगों को हमेशा यही दिक्कत रहती है कि केराटिन और बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोसीजर है, लोग इसी बात में फंसे रह जाते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको ये दोनों चीज साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस भी पता लगे और यूज भी पता लगे, दोनों के यूज क्या है। देखो, केराटिन जो होता है वो होता है हमारा हेयर प्रोटीन। हेयर प्रोटीन को केराटिन कहते हैं। लेकिन ये जो हेयर प्रोटीन होता है ये कौन सा है? हेयर प्रोटीन दो तरह के हैं, एक तो नेचुरल, जैसे अपना बेस कलर होता है ना, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, वैसे ये भी हेयर प्रोटीन है। हेयर प्रोटीन मतलब ये बाल के अंदर है, तो ये बाल के जो अंदर है ये है नेचुरल प्रोटीन। और जब ये बाल के अंदर वाला नेचुरल प्रोटीन रिमूव होना शुरू होता है, जैसे कि अपना जब हम बाल पे कलर कर लेते हैं या बाल पे स्मूथनिंग करा लेते हैं या कोई भी सर्विस हेयर पर हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा बाल का जो नेचुरल प्रोटीन होता है वो डैमेज हो जाता है या रिमूव होने शुरू हो जाता है हेयर से। उसके बाद हमारे हेयर को आर्टिफिशियल केराटिन की जरूरत पड़ती है ना। इसलिए तो कंपनियां उसे बना रही हैं कि जब उनका नेचुरल बाल का प्रोटीन खत्म होगा तो हमारा आर्टिफिशियल केराटिन उनके बालों को प्रोटीन देने का काम करेगा। क्लियर है? ये होता है केराटिन। अब पढ़ते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स क्या होता है? डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट बोटॉक्स होता है। क्लियर है? ये है हमारा हेयर प्रोटीन और ये है डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। यानी बोटॉक्स जो है वो प्योर केमिकल वाली चीज है, जबकि कंपनी इस पे साफ साफ लिख के देती है विदाउट केमिकल होता है। ये कंपनी मानती है कि बिना केमिकल की चीज है बोटॉक्स, जबकि ये दोनों ही केमिकल वाली चीज है। ये भी आर्टिफिशियल है और ये भी आर्टिफिशियल है, इन दोनों में नेचुरल तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बस इतना है कि ये इसका जो काम है वो इससे कहीं ज्यादा बेटर होता है, यानी केराटिन से कुछ परसेंटेज बेटर काम होता है बोटॉक्स का, क्योंकि ये डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट का काम करता है। प्लस केराटिन जो है, केराटिन सिर्फ आपके बालों को हेयर प्रोटीन देने का काम करता है, दैट्स इट। लेकिन जो तरीके से यूज किया लोगों ने और जितना लोगों ने केराटिन को अब्सॉर्ब किया, केराटिन आपके बालों पे एक लेयर क्रिएट करने का काम करता है। जब आप बाल पे केराटिन करते हो तो वो आपके बालों के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है। कुल मिला के आप ऐसा भी मान सकते हो कि जहां जहां से आपकी क्यूटिकल लेयर डैमेज हुई है, ये वहां से आपको रिपेयरिंग करके दे देगा उसकी, दैट्स इट। इससे ज्यादा केराटिन का कुछ भी काम नहीं है। किस केराटिन का? आर्टिफिशियल केराटिन का, ना कि नेचुरल केराटिन का। नेचुरल केराटिन तो आपके बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से आपका बाल बन के बाहर आ रहा है और पूरे बालों के अंदर प्रोटीन है, इसलिए आपका बाल शाइनी भी दिखता है, कलरफुल भी दिखता है, स्मूदर टच में रहता है। अदरवाइज जब आप बाल पे कलर कराते हो तो बाल कितना रफ हो जाता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके बालों को नेचुरल प्रोटीन उस कलर ने रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो नेचुरल प्रोटीन निकलने की वजह से आपको लगा केराटिन करा लोगे तो वो नेचुरल प्रोटीन वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आर्टिफिशियल ये जो केराटिन हम कर रहे हैं लोगों को, ये सिर्फ उनके बालों पर एक लेयर बना रहा है, जिसकी वजह से उनको बाल स्मूदर लगता है, शाइनेबल लगता है।
ठीक है, और थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी आ जाती है बाल में, क्योंकि वो रिपेयरमेंट मिल जाती है ना हेयर को। तो केराटिन क्या कर रहा है, हेयर को रिपेयर कर रहा है, स्मूथ कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। लोग कहते हैं कि केराटिन से बाल स्ट्रेट हो गया, बाल को स्ट्रेट करने के लिए केराटिन बना ही नहीं है, कभी से ही नहीं बना। जब केराटिन लॉन्च भी हुआ था तब भी कंपनी ये कहती थी कि देखो ये जो प्रोडक्ट है ये आर्टिफिशियल केराटिन है, ये आपके बालों को प्रोटीन देगा, ठीक है, कंपनी ऐसा कहती है कि आपके बालों को प्रोटीन देगा, रिपेयर करेगा, स्मूथ करेगा। स्ट्रेट नहीं कहा किसी ने भी कि स्ट्रेट करेगा, वो सिर्फ आइडिया देते हैं आपको कि आपका जो प्रोसीजर है इसमें आप आइनिंग वगैरह करके केराटिन करते हो, तो आइनिंग की वजह से इसकी जो लेयर बनती है वो थोड़ी सीधी बन जाती है ना। कुछ इसमें केमिकल डाला जाता है, फॉर्मल डिहाइड्रेट, सबको पता है होगा, उसके बारे में सुना होगा। तो फॉर्मल डिहाइड्रेट की वजह से बाल थोड़ा सा 10 से 20% हल्का फुल्का स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से आप क्लाइंट को श्योरिटी देना शुरू कर देते हो कि आपका बाल स्ट्रेट हो जाएगा। अदरवाइज कंपनी आपको कभी भी इस बात की श्योरिटी नहीं देती कि केराटिन से बाल स्ट्रेट होगा। कंपनी कहती है दिस इज द आर्टिफिशियल प्रोटीन ट्रीटमेंट, ये आपके बालों को रिपेयर करेगा, स्मूथ करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा और इसका कुछ काम नहीं है। दूसरी तरफ है बोटॉक्स। बोटॉक्स के लिए कंपनी कहती है ये एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है, ये सेम काम करके देगा, आपके बाल को रिपेयर करेगा, आपके बाल को स्मूथ करेगा, आपके बाल को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेट नहीं करेगा। ये दोनों ही प्रोडक्ट आपके बालों को स्ट्रेट नहीं करते, काम दोनों के सेम है, सिर्फ कंपनी दोनों को प्रेजेंट अलग तरीके से कर रही है। समझ आ गया? अब जैसे एक कलर आप करते थे पहले, वही कलर मैं भी करता हूं, प्रेजेंटेशन आपकी अलग है, मेरी अलग है। मेरी प्रेजेंटेशन अब आपको पता है कि मैं बाल को इस तरह से प्रेजेंट करता हूं क्योंकि वो मैंने आपको लिखवा दिया। अदरवाइज अगर मैं नहीं लिखवाता तो ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता था कि बाल को प्रेजेंट कैसे किया जाता है ना। तो ये जो केराटिन है ये पुराना ब्रांड है, इनको पता था कि अपने प्रोडक्ट को हमें प्रेजेंट कैसे करना है, तो इन्होंने प्रेजेंटेशन उसकी ऐसे दी कि ये एक प्रोटीन थेरेपी है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को प्रोटीन देने का काम करेगा। अदरवाइज बाद में लोगों को पता लगा कि ये तो बस एक लेयर बना रहा है जिसकी वजह से आपका बाल स्मूथ और स्ट्रांग हो जाता है, 10 इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर अब आ गया बोटॉक्स। बोटॉक्स को इन्होंने प्रेजेंट कैसे किया कि ये जो है ये बिल्कुल एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है, और ये जो है ये केमिकल फ्री ट्रीटमेंट है, ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा, ये नहीं देगा। अदरवाइज ये बोटॉक्स और केराटिन ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के प्रोसीजर भी सेम किए जा रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट भी एक जैसा आता है ना, दोनों के काम भी सेम है। अब एक बात सोचो कि एक तो हो गया टमाटो केचप और एक हो गया प्योर टमाटर। अब आपको कोई ये कहे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे, क्या डिफरेंस है? टमाटर की चटनी टमाटर से अलग होती है क्या? बनी तो वो भी टमाटर से ही है। तो ये सेम चीज कंपनी ने यही कर दिया। जब केराटिन डाउन आने लगा ना, केराटिन के रिव्यू जब खराब होने लगे, तो उन्होंने केराटिन को बोटॉक्स के नाम से मार्केट में प्रेजेंट कर दिया कि लो जी नया ट्रीटमेंट आ गया हमारा, तो ये आपके बालों को यही सारे काम करके देगा, वो भी केमिकल फ्री ट्रीटमेंट। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो चीज कंपनी आपको बना करके दे रही है वो कभी भी केमिकल फ्री कैसे हो सकती है? कोई भगवान से थोड़ी नेचुरलिटी ले आएगा कि लोगों को नेचुरलिटी देनी है मुझे बाल में। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है जी। मैडम ये केराटिन, मैडम ये किसी भी बाल के लिए है, और ये भी किसी बाल के लिए है, ये ऑल टाइप्स ऑफ हेयर ट्रीटमेंट होते हैं। वर्जिन हेयर क्या डैमेज नहीं होता? वर्जिन हेयर में ड्राइनेस नहीं होती? दो मुंहा बाल आता है, टूटता है वर्जिन हेयर, मतलब उसका नेचुरल प्रोटीन कम हो रहा है तभी तो वो टूट रहा है। अरे वाह, वाह मैडम, पहले करना तो सीख लो इसे। आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम इन दोनों के प्रोसीजर। हाँ जी, केराटिन को लेमिनेशन ट्रीटमेंट आप बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन काम तो वही है उसका कुल मिला के देखा जाए तो। लेकिन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि क्लाइंट को भी आदत हो गई है केराटिन को प्रोटीन के नाम से सुनने की। कुछ दिन पहले मुझे 2-3 क्लाइंटों ने ये बोला कि
जी बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो। मेरे पास भी 2-3 क्लाइंट आए थे जो पीछे अभी ये कह रहे थे कि हमने वहां से प्रोटीन थेरेपी कराई, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैं प्रोटीन थेरेपी कौन करने लग गया दुनिया में कि ऐसा भी प्रोडक्ट आ गया जो मुझे नहीं पता लगा अभी तक। बाद में मुझे पता लगा कि प्रोटीन थेरेपी के नाम पे उनको केराटिन कर दिया किसी ने। तो देखो दुनिया में पैसा कमाने के ना सब जरिए हैं, ठीक है जी। हर तरीके का दुनिया में लोग पैसा कमा रहे हैं कुछ भी करके, ठीक है। कोई केराटिन को प्रोटीन थेरेपी बता के कमा रहा है, तो कोई बोटॉक्स को प्रोटीन थेरेपी के नाम से कर रहा है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। कितने क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको मैं बोटॉक्स बोल के स्मूथनिंग कर देता हूँ, तो क्या बोटॉक्स किया मैंने उसे जो बाल स्ट्रेट हो गया, वो तो आगे यही बताएगी ना सबको कि भैया ने मुझे बोटॉक्स किया था और बाल एकदम देखो 1 साल हो गया अभी तक सीधा है। अब उसे बेचारी को क्या पता कि मैंने बोटॉक्स किया ही नहीं है, इसलिए बाल सीधा है। चलिए प्रोसीजर पढ़ते हैं हम इसका। केराटिन का प्रोसीजर वैसे तो आप सब करते ही होंगे, केराटिन है ना, लेकिन जैसे आपको मैं बता रहा हूं आइंदा से आपको हमेशा केराटिन ऐसे ही करना है जैसे मैं लिखवाऊंगा। उसके अलावा 1% भी 3 या 5 करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपके रिजल्ट में डिफरेंस दिखेगा। केराटिन और बोटॉक्स दोनों का एक ही प्रोसीजर होता है, तो एक ही प्रोसीजर हम लिखेंगे यहां पर। सबसे पहले आपको क्लाइंट का वॉश करना है, दूसरा आपको एप्लीकेशन करनी है। अब देखो एप्लीकेशन जो होती है ना वो सबसे मेन होती है। अगर आपको एप्लीकेशन का पता है ना कि किस बाल पे आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है, गीले में करनी है, बाल सुखा के करनी है, टॉवल ड्राई में करनी है, जैसे भी करनी है, अगर एप्लीकेशन करनी आती है तो रिजल्ट ओके आएगा। अब देखो एप्लीकेशन होती है, सबसे पहले हमारे पास हेयर आता है वर्जिन, है ना। सबसे पहला हेयर हमारे पास आता है वर्जिन हेयर। दूसरा हेयर कैसा आएगा, कलर ट्रीटेड। तीसरा हेयर कैसा आएगा, डैमेज ड्राई। चौथा बाल आता है ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोसेस का मतलब होता है जला हुआ बाल, कि किसी ने स्पूनिंग कराई और बाल जल गया, ठीक है। ड्राई डैमेज बाल आता है कि उसने कोई भी ग्लोबल हाईलाइट कराई, बाले आज कराई और बाल बुरी तरह से ब्लंडर की वजह से उसका जल गया, डैमेज और ड्राई कंडीशन में वो बाल आता है। तीसरा आता है कलर्ड हेयर। कलर्ड हेयर होता है कि घर पे वो मेहंदी लगाती है, डाई लगाती है, या उसने किसी सलून से नॉर्मल कलर कराया ग्लोबल काइंड ऑफ, और उसके बाद उसका बाल डैमेज कंडीशन में है अब। और फिर सबसे पहली कंडीशन वर्जिन बाल। वर्जिन बाल मतलब अनछुआ बाल। अब देखो वर्जिन बाल पे आपको टॉवल ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी है। वर्जिन हेयर पर टॉवल ड्राई हेयर में आपको केराटिन या बोटॉक्स की एप्लीकेशन करनी है, जो भी आप कर रहे हो क्लाइंट को। कलर हेयर में भी आपको टॉवल ड्राई हेयर में ही एप्लीकेशन करनी होती है। कलर वाले बालों पर टॉवल ड्राई हेयर में आपको एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद आ गया डैमेज एंड ड्राई। डैमेज ड्राई कंडीशन में आपको 100% ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी है, सूखे बालों में। ओवर प्रोसेस हेयर में भी आपको 100% ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी है। 4 कंडीशन है, जिनमें से 2 कंडीशन में आप टॉवल ड्राई में कर सकते हो, और बाकी नीचे की 2 कंडीशन में आपको पूरा बाल सुखा के एप्लीकेशन करनी है। वो दूसरी कंडीशन में ही तो आ गया मैडम। जी मैडम, मैंने बताया चाहे वो घर पे डाई लगाती हो, मेहंदी लगाती हो, या उसने सलोन से कलर कराया है, वो कलर कंडीशन में आता है बाल। हिना भी तो बाल को कलर ही देने का काम करती है। हिना का काम होता है बाल को कंडीशनिंग करना, कलर करना और ठंडक देना। हिना लोग बालों पे लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं, पैरों पे लगाते हैं, तो वो ठंडक देने के लिए लगाते हैं। गर्मियों में सबसे ज्यादा मेहंदी का यूज करते हैं नॉर्मल लोग,
पैरों पे लगा लेते हैं, सर में लगा लेते हैं, ताकि ठंडक बनी रहे, गर्मी ना चढ़े सर पर। लिख लिया सबने? पहली कंडीशन वर्जिन बाल, वहां आपको टॉवल ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी है, केराटिन या बोटॉक्स की, जो भी आप कर रहे होंगे। कलर वाले बालों पर, मेहंदी वाले बालों पर, ठीक है, नॉर्मल घर में रूट टचअप करती है क्लाइंट, उन सब हेयर पर आपको टॉवल ड्राई हेयर में ही एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद डैमेज और ड्राई हेयर, जैसे ब्लॉन्ड कलर करने के बाद किसी का बाल जल गया या ड्राई डैमेज कंडीशन में है, वहां पर आपको 100% ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी है। और ओवर प्रोसेस यानी जला हुआ बाल, चाहे वो कलर से जला हो, चाहे वो स्मूथनिंग से जला हो, किसी भी चीज से अगर बाल जल गया है तो वहां पर आपको सिर्फ 100% ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी है। तीसरा आता है रेस्ट। प्रोडक्ट को लगाने के बाद कितनी देर आपको रेस्ट पर उसे छोड़ना है। केराटिन और बोटॉक्स का जो रेस्ट टाइम होता है वो होता है 40 से 45 मिनट। नॉर्मल हेयर पर 40 मिनट, ड्राई डैमेज हेयर पर 45 मिनट। साहब ठीक है? जी गुरुजी। बस साहब कह रहे थे मुझे 3-4 दिन हो गए कुछ सिखाना रहे। नहीं सर, आप सिखा रही हो। चलिए लिख लिया आपने? रेस्ट टाइम होता है 40 से 45 मिनट। उसके बाद फिर चौथा स्टेप आता है अपना। चौथा स्टेप इसका होता है मैडम ड्रायर। ड्रायर जो होता है वो भी आपको कंडीशन के हिसाब से करना है। अगर क्लाइंट की ड्राई डैमेज कंडीशन है तो आपको मीडियम या कोल्ड पर ड्रायर करना है, ठीक है जी। अगर क्लाइंट की कंडीशन नॉर्मल है तो आप उनको हीट पर भी ड्रायर कर सकते हो, यानी गर्म करना है, मीडियम करना है, ठंडा करना है, ये आपको सिचुएशन के हिसाब से जज करना है। अगर ड्राई डैमेज कंडीशन, ओवर प्रोसेस एयर है तो आप हमेशा ठंडा ठंडा सुखाओ फिर मीडियम सुखाओ, और जो स्टेट ड्रायर भी होगा वो भी मीडियम पर ही आपको करना होगा क्लाइंट का। अदरवाइज अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप फुल हीट पर भी सुखा के ड्रायर कर सकते हो। पांचवा स्टेप आयनिंग, आयरनिंग। लास्ट स्टेप होता है ये केराटिन और बोटॉक्स का आयनिंग। इसके बाद प्रोसीजर खत्म हो जाता है। लेकिन आयनिंग जो होती है वो 80% आपके रिजल्ट को डिसाइड करती है कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, ये आपकी आयनिंग डिसाइड करती है। एक बार को अगर आप ऊपर अगर गड़बड़ कर भी देते हो ना एप्लीकेशन में, तो अगर आपका आयनिंग प्रोसीजर सही होगा ना तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा वहां। चलो, जो 4 कंडीशन आपने ऊपर लिखी थी ना, वही 4 कंडीशन आप वापस से यहां लिख लो। सबसे पहली कंडीशन वर्जिन हेयर, दूसरी कंडीशन कलर हेयर, तीसरी कंडीशन ड्राई डैमेज हेयर, चौथी कंडीशन ओवर प्रोसेस, ओवर प्रोसेस। 4 तरह की कंडीशन आपके पास आती हैं हमेशा हेयर की, जिनमें आपको केराटिन या बोटॉक्स करना पड़ता है, और उन पर आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरह से करनी है जो मैंने बताया। और आयनिंग टेम्परेचर ऐसे रहता है कि वर्जिन हेयर पर आपको 200 से लेकर 210 के टेम्परेचर पर आपको आयनिंग करनी पड़ती है। कलर हेयर पर 190 से लेकर 200 के टेम्परेचर तक आप आयनिंग कर सकते हो। ड्राई डैमेज हेयर पर 170 से लेकर 190 के टेम्परेचर पर आप आयनिंग कर सकते हो। और ओवर प्रोसेस हेयर पर सिर्फ और सिर्फ 170 या 150 ही चलेगा। यानी कि यहाँ ओवर प्रोसेस बाल पर आपको 190 पे भी आयनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बाल तो बेचारा पहले ही जला हुआ है। आप और भी उसे हीट देके क्यों, उसे बेचारे को कहा जाए तो तकलीफ में होता है बाल उस समय में बहुत ज्यादा, तो उसे हीट देके इतनी तकलीफ ना दे कि वो बिल्कुल ही मर जाए। ओवर प्रोसेस बाल का मतलब है कि वो ऑलरेडी डेड है बाल, है ना, वो पहले ही किसी केमिकल के थ्रू जला दिया गया है, और आयनिंग की हीट से भी वो उल्टा जलेगा। तो हीट जितनी कम हो उतनी ज्यादा बेटर है।
ठीक है, समझ आ गया? चलो रिपीट में समझा रहा हूं, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, मैं रील शूट करूंगा इसकी, नॉर्मल इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी इसकी रील। केराटिन और बोटॉक्स, सबसे पहले कस्टमर का आपको वॉश करना है, उसके बाद एप्लीकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, जैसा मैंने आपको बताया है, लिखवाया है। उसके बाद रेस्ट टाइम जो उसका होगा वो होगा 40 से 45 मिनट। उसके बाद आपको ड्राई है, जो ड्रायर करना है कस्टमर को, वो मीडियम या कोल्ड हीट पर करना है या फुल हीट पर, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा। अगर कंडीशन बाल की खराब है, ड्राई डैमेज है, तो आप कोल्ड या मीडियम हीट पर ड्रायर करना, अदरवाइज आप वर्जिन हेयर पर, मेहंदी वाले बालों पर फुल हीट पर भी ड्रायर कर सकते हो। उसके बाद आइनिंग टेम्परेचर बहुत मस्ट होता है इसमें, आप वर्जिन हेयर पर 200 से 210 टेम्परेचर रख सकते हो, कलर वाले मेहंदी वाले बालों पर 190 से 200, ड्राई डैमेज बालों पर 170 से 190 और ओवर प्रोसेस बाल पर 150 से 170 का टेम्परेचर रहेगा आइनिंग का। क्लियर है सबको? ठीक है, बाकी के जो दो प्रोडक्ट अब हमारे बचे हैं, हमारा नैनोप्लास्टिया और ब्लू टॉक्स ट्रीटमेंट, इनको हम कल पढ़ेंगे, और आज जो हमने केराटिन बोटॉक्स पढ़ा है, इसका हम डेमो भी कल साथ साथ में करेंगे। ठीक है जी? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं रात तक डाल ही दूंगा, सुबह जरूर रिकॉर्डिंग देखा करो एक बार, उसके बाद जब क्लास शुरू होती है तो जो भी आपको पूछना हो आप सवाल भी पूछ लेना। ठीक है जी? तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, कल मिलते हैं हम लोग।